अयान की शादी की बात चल रही थी। एक दिन शाम को अपने गार्डन में चाय पीते समय विजय ने अयान से कहा, बेटा मेरी एक बात मानोगे? अयान अपने पिता का बहुत सम्मान करता था। उसे पता था कि उसके पिता ने उसे बड़ा करने के लिए बहुत त्याग किया है, यहाँ तक कि अपनी दूसरी शादी भी न की। उसके हामी भरने पर पिता ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हम नक्षत्रा पहले से करें। एक पल को चौंकते हुए अयान ने हामी भर दी। आज पूरे 20 सालों के बाद नक्षत्रा में रौनक लौटी। 1 महीने का समय लेकर विजय और अयान बदलापुर आए। उस घर को देखते ही विजय ने एक आह भरी। बीती जिंदगी जैसे आंखों के सामने गुजर गई हो। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे उसे नक्षत्रा ही साक्षात नजर आ गई। धीरे धीरे मेहमान जमा होने लगे। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भर गया। ऐसी शादी का आयोजन तो बदलापुर में कभी किसी ने नहीं देखा था। आस पड़ोस वालों को भी आमंत्रित किया गया। पहले तो उनकी हिम्मत न पड़ी, पर जब ऐसी चहल पहल और रौनक दिखी तो वो भी शामिल होने को राजी हो गए। सबसे पहले घर में पूजा पाठ रखी गई। नक्षत्रा की आत्मा वहां मौजूद थी। वह यह सब बड़े कौतूहल से देखती। वो बहुत खुश थी कि इतने दिनों बाद ही सही उसे अपने बेटे और पति को देखने का अवसर तो मिला। सारी रस्मों में वह शामिल हुई। जब वह अपने पति को देखती तो उसका दिल कटकर रह जाता, लेकिन उसके हाथ में कुछ न था। विधाता को यही मंजूर था। इन रस्मों रिवाजों में कब 1 महीने निकल गए पता ही न चला। और आज अयान का शुभ विवाह था। विजय पूरे दिन बहुत व्यस्त था, यहाँ तक कि उसे खाना खाने और कपड़े बदलने की भी फुर्सत न मिली। हर जगह संगीत, धूमधाम, बिजली की झालरें, पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज नक्षत्रा की रौनक देखते ही बनती थी। उस वक्त कोई यह ना कह सकता था कि आज से 1 महीने पहले यह महल वीरान और उजाड़ था। रात के 12 बजे थे और विजय दिन की भागदौड़ से बहुत थक चुका था। फिर भी लगातार काम किए जा रहा था। किसी काम से रात के समय जब विजय छत पर बालकनी में पहुंचा तो उसे अंधेरे में बाउंड्री से सटी एक परछाई सी दिखी। उसे थोड़ा कुतूहल हुआ और वह उस ओर चला गया। अचानक उसका मुंह खुला रह गया। एक हल्की सी चीख निकल पड़ी, नक्षत्रा तुम? हाँ, वह नक्षत्रा ही थी, उसी जगह पर जहाँ से वह गिरी थी आज से 20 साल पहले। विजय को अचानक समझ नहीं आया कि वह क्या बोले और नक्षत्रा एकटक उसे देखे जा रही थी। विजय ने महसूस किया कि नक्षत्रा की आंखों में आंसू हैं। विजय, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने इन 20 सालों में हर पल तुम्हारी राह देखी। विजय भी रोने लगा। वह अपने और नक्षत्रा के इन 20 सालों के फासले को भूल गया। वह सब कुछ भूल चुका था। याद थी तो सिर्फ नक्षत्रा। थोड़ी देर बाद नक्षत्रा बोली, तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी। मैं अयान का विवाह देखना चाहती थी, इसी वजह से मेरी आत्मा भटक रही थी। अब विजय ने गौर किया, नक्षत्रा वो पहले वाली नक्षत्रा नहीं थी। वो पहले से बहुत अलग दिख रही थी, जिसे देखकर कोई भी बुरी तरह डर सकता था। बावजूद इसके उसके लिए वह अपनी नक्षत्रा ही थी। वह भी एकटक नक्षत्रा को देखे जा रहा था। अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी। विजय का ध्यान क्षण भर के लिए हट गया और जब विजय दोबारा मुड़ा तो उसे नक्षत्रा गायब होती दिखी, पर उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था जिसे विजय ने महसूस किया और अब वो हमेशा के लिए जा चुकी थी। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी नक्षत्रा। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियाँ ले आएंगे और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।